क्या आपको लगता है कि ये कोर्स करने की वजह से जो ऐसे आप पहले काम करते थे और जो आप अभी काम कर रहे हो उसमें फर्क है? अगर हाँ तो क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होते हैं, नेटवर्किंग, हाउ टू क्रिएट नेटवर्किंग। तब आपने पीडब्ल्यू स्किल्स के बीएफएसआई कोर्स के बारे में जाना सुना होगा। हाँ। तो जो अभी आपका बता सकते हो सबको, आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ और क्या रोल है आपका? मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है मुथूट फाइनेंस में, गोल्ड लोन में। जो आप सीखने आए थे बीएफएसआई में और आज यहाँ पे आप बच्चों को सिखा रहे हो या एजुकेट कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स कैसा फील किए जान के कि आपका ऐसा इंटरव्यू होगा और आप आओगे चैनल पे? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है। तो अभी जैसे आपने कहा कि आपको डिफरेंस पता चलता है और यू नो स्किलिंग के दौरान कि पहले और अब में डिफरेंस है। पहले शाइनेस थी मैम, अब आज मैं आपके आगे कॉन्फिडेंटली आपकी आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर रही हूँ। दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो नित्या गुप्ता, यस मैम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था। पर्टिकुलरली नहीं। तो आपने ऐसे बहुत लोगों का इंटरव्यूज देखा होगा कि लोग आते हैं अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और ये, तो कभी क्या आपके दिमाग में आया कि यार एक दिन मैं भी शायद एक स्टेज पे जाके इंटरव्यू दूंगी, अपना सक्सेस का स्टोरी शेयर करूंगी? मैम पर्टिकुलरली दिल से कहूँ तो मन में तो था, बट हाँ सोचा नहीं था कि कभी आपसे आके यहाँ पे मिलूंगी। हाँ मतलब रियलिटी हाँ था दिमाग में, बट ड्रीम, हाँ रियलिटी में होगा। बट ड्रीम्स डू कम ट्रू ना नित्या। आपने वो प्रूव किया अपनी मेहनत से कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो जहाँ तक मुझे पता है आप ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो फाइनेंस में आपका शुरू से इंटरेस्ट है। एनी पर्टिकुलर रीज़न आपका फाइनेंस में क्यों इंटरेस्ट है? मैम हम मतलब गुप्ता फैमिली है तो ऑब्वियसली फाइनेंस में रहता ही है, कैलकुलेटिव पार्ट। दैट्स व्हाई आई जस्ट मतलब बिकॉज ऑफ फैमिली दिस थिंग? नहीं मतलब पसंद है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इस टाइप के जो मैथ्स होती है पसंद आती है आपको शुरू करना से? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ओके सुपर्ब। तो शुरू से ही मतलब आपको पता था कि आपको इस फील्ड में जाना है? नहीं मैम, मतलब मेरे फादर तो चाहते थे मेरी साइंस लूं मैं, बट फिर मतलब ऐसा हुआ कि इतनी नहीं भी बनी, मेरी 10th में सही बनी थी पर मतलब मैं केवी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलरली वो रहता है, तो 0.2 से रह गई थी मैं। सच्चाई तो ये, तो इस वजह से कॉमर्स ली, बट मेरे को कॉमर्स अच्छी लगी। मतलब मैंने जब परस्यूइंग की 11th 10th 12th तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो आपको कभी ऐसा रिग्रेट हुआ कि अरे 0.2 से रह गया? बहुत खुश हो? हाँ बिल्कुल, तब लगता है 10th में थोड़ा बहुत, बट आफ्टर दैट नहीं। वेरी हैप्पी की हाँ अच्छा लगा कि कॉमर्स लिया फाइनेंस में, मतलब काफी ग्रोइंग है फील्ड, इसमें काफी ग्रोथ है। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स भी आपके डिसीजन को सपोर्ट किए? ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज जी ऑलवेज। तो आपको अलाउड था ऐसे शुरू से ही, ठीक है अब बाहर जाके काम करो, आप अपना नहीं जॉब नहीं करो? नहीं 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 ऐसा नहीं था। मतलब मेरे पापा हमेशा चाहते हैं कि मैं मतलब पढ़ाई पे ही फोकस करूं, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन की, कोचिंग्स ली हैं, काफ़ी पर्टिकुलरली सिंसियर रही हूँ अपने एकेडमिक्स में। ड्यू आफ्टर दैट कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने 1 साल काम भी किया था कंपनी में, सीएफएम में किया था। वो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ, नंबर्स ऑफ थिंग्स जो बहुत लर्न की। उसके बाद फिर मैंने कहा कि लेट्स ट्राई कि एक बार देखते हैं फाइनेंस में। जी तब आपने पीडब्ल्यू स्किल्स के बीएफएसआई कोर्स के बारे में जाना सुना होगा। तो जो अभी आपका बता सकते हो सबको, आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ और क्या रोल है आपका? मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है मुथूट फाइनेंस में, गोल्ड लोन में, एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। हाँ, एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। जी। तो ये रोल को किए हुए कितना टाइम हुआ अभी आपको? नियरली 6 months। 6 months, आधा साल तो हो ही गया। तो क्या आपको लगता है कि ये कोर्स करने की वजह से जो ऐसे आप पहले काम करते थे और जो आप अभी काम कर रहे हो उसमें फर्क है? अगर हाँ तो क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होते हैं, नेटवर्किंग, हाउ टू क्रिएट नेटवर्किंग। मतलब ये नहीं है कि हर चीज आप इंग्लिश में बताओ, ये रीजनल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन टू अर्थ रह के काम समझाओ, ये नहीं कि मतलब बहुत चीजें समझ में आती हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मतलब लेमन लैंग्वेज में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो वो भी। बिल्कुल। तो जो आप सीखने आए थे बीएफएसआई में और आज यहाँ पे आप बच्चों को सिखा रहे हो या एजुकेट कर रहे हो,
तो आपके पेरेंट्स कैसा फील किए जान के कि आपका ऐसा इंटरव्यू होगा और आप आओगे चैनल पे? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा हाँ, होगा अच्छा उन्हें। लगता है। लगा होगा कितने आगे बढ़ गए आप। हाँ, बड़े हो गए। बड़े हो गए हो, आगे बढ़ गए हो। सुपर्ब। तो अभी जैसे आपने कहा कि आपको डिफरेंस पता चलता है, हाँ। यू नो स्किलिंग के दौरान कि पहले और अब में डिफरेंस है। पहले शाइनेस थी मैम। हम्म, अब आज मैं आपके आगे कॉन्फिडेंटली आपकी आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर रही हूँ, दैट इज अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल, हाँ, ये होती है आई कांटेक्ट जो मैंने सिखाया था कि बहुत जरूरी होता है। मैं तो क्लासेस में सब पर गुस्सा भी करती थी कि आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आई कांटेक्ट क्यों नहीं आप कर रहे हो, कैमरा ओपन क्यों नहीं करते, कैमरा ओपन क्यों नहीं क्यों करो, नहीं करते? कैमरा ओपन करो, कैमरा ओपन करो। जी। तो वो चीज़ से भी बच्चे मुझे बहुत याद रखते हैं। मेरा नाम भी ऐसे ही रखा कि कैमरा वाली मैम, बिकॉज फुल टाइम मैं बोलती थी सबको कि कैमरा ऑन रखो। बट क्या आपको लगता है कि वो एक रूल जो मैंने रखा था, वो रूल से बहुत कुछ बदलाव आ सकता है कि कैमरा ऑन रखने से? हाँ मैम, काफी। आप में क्या बदलाव आया? इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अपनी बात जो कहना चाहते हो वो सामने वाला एक्टिव लिसनिंग कर भी रहा है, ऐसा तो नहीं वो बस सोते सोते सुन रहा हाँ, वो वाले सो रहा है। बस वो बात है, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसको नए नए मतलब वोकैबुलरी भी काफी इम्प्रूव होती है, कहीं कहीं जगह ग्रामेटिकली मिस्टेक भी होती है, वो भी इम्प्रूव होती है मैम। बिल्कुल। तो अभी जो ये आपने बताया पूरा इम्प्रूवमेंट का जर्नी, मेरे को ये बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स में आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है और क्यों? सॉफ्ट स्किल्स में टॉपिक कौन सा आपको बहुत अच्छा लगा, अरे भाई वाह मैंने कुछ बहुत बढ़िया सीखा? मैम आपने इंट्रोडक्टिव पार्ट बताया, मॉक इंटरव्यूज लिए, उसमें मतलब इंटरेक्शन हुआ। एक तो सबसे अच्छा था कि कनेक्टिविटी कैसे बिल्ड करते हैं, तो ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हो, उसमें सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। और पीडब्ल्यू के स्किल्स में ये कि आप एक स्टेट के नहीं या एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं होते, उसमें ऑल ओवर पैन इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं। समवेज बिलोंग टू बी गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, समवन इज वेरी गुड इन इंग्लिश एंड समवन इज नथिंग टू डू, स्पीक करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबके संग बैठते हैं तो पता चलता है कि कैसे हम कम्युनिकेशन कैसे, नेटवर्क कैसे बढ़ता है। तो वो एक चीज़ अच्छी है। और बात करें अगर हम कोर बैंकिंग की, तो आपको ऐसे इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जो आपको लगा कि हाँ कोर बैंकिंग के लेक्चर्स मुझे काम आए, क्योंकि ये मैंने सीखा, इस पर मुझे ट्रेनिंग मिली और यही मुझे इंटरव्यू में पूछा गया, ऐसे क्या सवाल थे? मैम बैंकिंग क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, सर्विसेज क्या होते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस क्या हैं, और आरबीआई है तो वो कौन कौन से नोटरी मतलब नोट्स कॉइन्स कौन रेगुलेट करता है, ऐसे। तो ये सब आपको काम आया कोर बैंकिंग सीखने की वजह से आपको इंटरव्यू? जी, मतलब उन्होंने बेसिक पूछा था ऐसा, पर हाँ मतलब पता था तो हमने कॉन्फिडेंटली आंसर किया था। जी सुपर्ब नित्या। तो ये रहा आपका जर्नी। तो अभी मुझे आप ये बताओ कि जो आपने कोर्स खरीदा BFSI का, वो अपने से खरीदा या अपने EMI पे लिया? फादर से लिया था। फादर से लिया था। तो जब आपकी फर्स्ट सैलरी आई होगी? अब तक पापा को ही देती हूँ। पापा को देती हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लगता है मैम, कोई कुछ कहता नहीं है। करते हैं मेहनत, धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे मैम। करोगे, अब अभी से इतना कर रहे हो तो अभी तो बहुत लंबा सफर है ग्रो करने का, उसका कोई लिमिट भी नहीं होता। ग्रो तो मतलब आप करते जाओ, वो नेवर एंडिंग है ना। तो अभी जैसे आपने बोला कि आप अपने फादर को सैलरी देते हो और वो बहुत खुश घर में डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो जाता है। तो कब आपने कभी ऐसा सोचा था, कभी आपको ऐसा लगा कि शायद पता नहीं ये कोर्स से मैं कर पाऊंगी, मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, क्या मैं वो पैसे लौटा पाऊंगी? क्या आपको कभी ऐसा लगा था मैम? लगा था। कब और फिर कैसे आपने उसको हैंडल किया? मैम जब प्लेसमेंट हो रहा था तो उसके बीच में टाइम बहुत हो गया था, पेपर्स नहीं हो पा रहे थे, तो कब लगेगा हम तो ले चुके कोर्स। बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे, लगेगा नहीं लगेगा, वरना पापा पूछेंगे कि ले तो लिए थे 2 मिनट में, क्या कि भाई झंडा गाड़ोगे। उसके बाद तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर मतलब मैंने कुछ भी नहीं कर रही थी उस वक्त, बस पेपर्स दे दिए थे फाइनल ईयर के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, MCOM के। उसके बाद बस पढ़ ही रही थी कि एक बार हो जाए तो कहीं ना कहीं देखते हैं, एटलीस्ट जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो दे रही थी। अब इतने में मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, एक येस बैंक में दिया था, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई थी, एक मुथूट फाइनेंस में दिया था। येस बैंक का काफ़ी फार था मेरे घर से, थोड़ा दूर था, तो मैंने मुथूट फाइनेंस कंफर्टेबल लगा। पर इसमें ये था कि बॉन्ड था, तो इसमें थोड़ा सा हो गया। पर हाँ, विजय सर ने काफ़ी सपोर्ट किया था तब,
हमारी हाँ, प्लेसमेंट टीम के जो placement team ने, कोऑर्डिनेटर्स हैं। हाँ। और अनीता मैम ने भी सपोर्ट किया था, तो फिर जैसे तैसे करके वो एक मेरी दिवाली भी इस चक्कर में ना थोड़ी मैसअप हो गई थी। पर हाँ कर दिया फिर, देन आई जस्ट जॉइन द कंपनी। बट एट द एंड सब कुछ हाँ, अच्छे normal से हो हो गया, गया, गिव अप बस, नहीं किया हाँ, तो वो बस। हो गया। तो अभी जो ये आपका रोल है, जो आपने बोला कस्टमर केयर का, क्या आपको कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस हुए या आपको कोर्स से किए हुए वो कौन से चीज़ आपको अभी आपके जॉब में काम आ रहे हैं? एक तो चैलेंज बताओ और एक क्या काम आ रहा है आपको ये कोर्स सीखने के बाद आपके जॉब